हेलो फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज छठा दिन है हमारा और हम रोज़ाना की तरह सबसे पहले भस्त्रिका ही करेंगे और वो भी 2 मिनट ही करेंगे और धीरे गति के साथ। हमने हाथों को उठाकर भस्त्रिका नहीं करनी है, हमने या तो आरामदायक मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, और एक मुद्रा और हम लगा सकते हैं, शक्ति मुद्रा। हम शक्ति मुद्रा में भी इसको कर सकते हैं। और एक मुद्रा और होती है हमारी प्राण मुद्रा। इन 2 उंगलियों को लगाकर इस तरीके से हम प्राण मुद्रा भी बना सकते हैं और ऐसे ही हम करके भस्त्रिका भी कर सकते हैं। और आज मैं तीसरी वीडियो और बनाऊंगी इन्हीं के ऊपर ध्यान करते हुए कि इन मुद्राओं को लगा करके हम ध्यान कैसे कर सकते हैं और इनका भी हम किस तरीके से अपने योगाभ्यासों के साथ साथ इनका भी हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और भस्त्रिका के लिए जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार सांस लीजिए। कैपेसिटी से थोड़ा सा चीटी भर ज्यादा सांस भरते हुए भस्त्रिका शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए सहज मुद्रा में आ जाइए। अब हमारा दूसरा तो अब हम अनुलोम विलोम के लिए अपनी मुद्रा बना सकते हैं। एक हाथ हमारा सीधा हाथ ऐसे करके 3 उंगलियां अपनी तरफ मोड़ते हुए अंगूठे से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास भरते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करते हुए राइट से श्वास छोड़ते हुए और राइट से श्वास भरते हुए, फिर राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए, फिर लेफ्ट से श्वास भरते हुए। यही क्रम हमारा चलता रहेगा। तो आपकी कमर एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी। मुद्रा आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं 2 मिनट के लिए।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ते हुए अपनी क्रिया समाप्त करते हुए हाथ को धीरे से नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आज मैं आपको अनुलोम विलोम की इन मुद्राओं के बारे में बताती हूँ। मैं गुरु दीक्षित हूँ, तो मैं इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब बहुत से लोग इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से इस तरीके से करते हैं। तो जो आपको इफेक्टिव लगता है आप उस तरीके से अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन मैं गुरु दीक्षित हूँ तो इसलिए मैं ये वाली मुद्रा से ही अनुलोम विलोम करती हूँ। आप अपने हिसाब से अनुलोम विलोम की मुद्रा कर सकते हैं। हाँ, तो गाइज अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बाजू को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज। तो बाजू को मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि जो बाजू को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज होती है वो या तो हम राइट हैंड से सीधी शुरू करते हैं, या फिर अगर हमारे दोनों ही फ्रोजन शोल्डर हैं तो हम राइट हैंड से शुरू करते हैं। तो मेरा तो राइट हैंड ही फ्रोजन है, तो इस वजह से मैं इस एक्सरसाइज को लेफ्ट हैंड से शुरू करूंगी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये वाली बाजू जहां तक जाती है वहां तक जाएगी और ये वाला हाथ इधर रखा जाएगा, और इसको जितना मेरी भी वाली बाजू अलाउ करेगी उतना मैं अब इसी बाजू की तरफ जो मेरा फ्रोजन शोल्डर है उसकी तरफ खींचूंगी। तो 1 2 3 मैं आंख बंद करके इनका खिंचाव महसूस करती हूँ। 4 और सही हो रही हैं ये सोचती रहती हूँ। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 मैंने 10 के बाद आज भी 4 बार ही किया है, क्योंकि 10 पर हो चुकी है। अब मैं ये वाला हैंड जो मेरा फ्रोजन है जहां तक भी जाएगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा मैं इस फ्रोजन शोल्डर को वहां तक ही रखूंगी। इस वाले को अब ऐसे रख के इधर की तरफ पुश करूंगी। 1 2 आंखें बंद करके खिंचाव महसूस कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
10, 1, 2. Relax. तो गाइस अपना टाइम लेते हुए अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो। तो अगली एक्सरसाइज हमारी क्या थी? इस तरीके से करते हुए बाजू को सीधा करते हुए ऊपर लेकर के आना। इस तरह से करते हुए बाजू को सीधा करके ऊपर लेते हुए आना, जितना सीधा हो सकती है। जैसे मेरी इतनी ऊपर जाके सीधी हो जाती है आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है मुझको। सीधी हो जाती है पर होल्ड नहीं होती। अब इसको ऐसे करके इस बाजू को ऐसे घुमाए, 1, नहीं तो ऐसे कर लो। अगर नहीं आपको खोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे 1 इस कंधे तक, 2 इस कंधे तक, 3 इस कंधे तक, 4 इस कंधे तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अपना खिंचाव महसूस कीजिए बस, 8, 9, 10। सीधे हाथ कीजिए। अब इनको उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मेरा हो गया। अब आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कीजिए। एक्सरसाइज के बाद और कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी सुबह उठने के बाद। तो लेटे लेटे मैंने आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, तो इस वजह से मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है ये आइस पैक, कि जहाँ पर भी मेरा फ्रोज़न शोल्डर है तो इसको, ये जेल है और इसको हम फ्रीज़र में जमा देते हैं। तो इसके साथ ये आया हुआ है, तो हम इसमें, इस थैली में इसको हम प्लेस कर देते हैं। इस थैली में प्लेस करने के बाद इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। इस तरह से ये एक बन जाता है। ऐसे करके इसको ऐसे लगा के बैठ जाते हैं इसको। तो ये सिकाई होती रहती है, ठंडी सिकाई जिसे बोलते हैं। अब मेरे जैसे ये ढीली है
तो मैं किसी के मदद से इससे टाइट करवा लेती हूँ, तो ये एज इट इज़ यहीं की यहीं रुक जाती है, फिर ये कहीं भी गिरती नहीं है। अभी क्योंकि मैंने खुद ही बांधी है तो ये ढीली है, और अगर हम किसी की मदद से बांधेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। तो हमें इसको भी गाइज लगा करके रखनी है। दिन में 2 से 3 बार हमने इसको सिकाई करनी है। अगर दोनों हाथों में है दर्द तो दोनों हाथों में सिकाई कीजिए 2 से 3 बार, और अगर एक ही हाथ में है, जैसे मेरे एक में है तो ये मैंने एक ही खरीद के रखा हुआ है, तो आप 2 खरीद सकते हैं अगर दोनों हाथों में ही आपको प्रॉब्लम है। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही, लेकिन हाँ मेरी तीसरी वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें आज मैं मुद्राओं के बारे में भी बताऊंगी, जैसे कि मुद्राओं से, योग से, व्यायाम से हम अपनी बीमारियों को कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। बाय।